सबसे पहले आपका पीटीवी न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम मिल रहे हैं रायसेन जिले के जिला चिकित्सक अधिकारी महोदय से, और इनसे हम चर्चा में जो कोरोना वायरस की बीमारी है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर शशि ठाकुर, वर्तमान CMHO रायसेन। जी, तो मैडम जैसे अभी जो बीमारी चल रही है तो उसमें अपने रायसेन क्या स्थिति है? रायसेन की स्थिति पहले से बेहतर है जी। हमारे 63 पॉजिटिव केस थे। जी जी। और उसके लिए हमारे जो टेस्ट हुए थे वो 910 टेस्ट हुए थे जी। जिसमें से 767 नेगेटिव केस आए थे जी। और 63 जो पॉजिटिव आए थे जी। उसमें 3 डेथ्स हुई थी। उनमें से एक तो इंदौर में ही रह रहे थे पिछले 2 महीने से और वहाँ से सीधे भोपाल आए थे, तो वो तो यहाँ आए ही नहीं थे। और दूसरा जो 2 डेथ हुई थी, एक रायसेन के और एक पास के गाँव के नासिर के, ये दोनों हाई रिस्क थे, मतलब उनको पहले से लंग की बीमारी थी। जी जी। और इसके अलावा भी हमारे जो 63 में से 3 तो डेथ हो गई थी, जो 60 थे उसमें से 20 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं। जी। कुछ चिरायु से 5 हुए हैं, 4 एम्स से हुए हैं जी। बाकी यहाँ से भी हुए हैं, तो कुल मिला के 20 डिस्चार्ज हुए हैं, 40 हमारे बचे हुए हैं। जी। उसमें भी हमारा एक्चुअली में नियम ये है कि जो भी पॉजिटिव आता है जी उसके 14 दिन बाद उसका टेस्ट कराते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो फिर भी जो संभावना है उसमें रहती है कि वो फिर से फ्लेयर अप हो सकता है, तो 24 घंटे बाद फिर एक और टेस्ट कराते हैं। वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर छुट्टी कर देते हैं, लेकिन छुट्टी के बाद भी उसको 14 दिन घर में क्वारंटाइन रहना आवश्यक है। मास्क लगा के रखें और मास्क को इधर से पकड़े, ये सामने से छूना नहीं है। वो दूसरे लोगों से अपने को अलग रखें, अलग बाथरूम उपयोग करें, अपने कपड़े स्वयं धोए, खाना अच्छा पौष्टिक खाना खाएं और उसमें विटामिन C विटामिन A जरूर हो। जैसे फल होते हैं, विटामिन C आंवले में बहुत मिलता है, नींबू में मिलता है, संतरे में मिलता है, और विटामिन E, इन दोनों को पर्याप्त मात्रा में ले। भोजन अच्छा ताज़ी भोजन खाए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, वो भी हल्का गुनगुना, थोड़ा गर्म पानी पिए, इतना उसको अनिवार्य है। और स्वच्छता का बहुत महत्व है, खुले हवादार कमरे में रहे जिसमें हवा का आना जाना। मैडम जैसे ये 14 दिन में अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो वो तुरंत अस्पताल में आए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जैसे चाइना में इतने दिन बाद फिर से हो गया। जी जी। तो 14 दिन बाद उनको घर में क्वारंटाइन करना है, अपने आप को लक्षणों के प्रति सचेत रहना है, अच्छी डाइट खाना है, आराम से रहना है, बाकी लोगों से अलग रहना है, मास्क का लगातार व्यवहार करना है, साबुन से बार बार हाथ धोना है, किसी भी चीज़ को छू जाते हैं तो हाथ धोना, तो ये अनिवार्य है। और मास्क का नाक के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, नाक और मुँह का ढके। अपने कपड़े खुद धोएं ताकि दूसरों के उसमें मिक्स ना हो, तो वो अलग रहें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। छींकने या खांसने से जो ड्रॉप्स गिरते हैं सरफेस पर वो हाथों में लगते हैं और हाथ से हमारे मुँह नाक पे जाते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है। तो बचाव ही इसका उपाय है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स हैं या जो तकलीफें हैं उनके लिए इलाज होता है। तो मैडम जैसे मान लो ये अपने इधर कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने मरीज कहाँ रखे हैं? अपने यहाँ रायसेन में 10 से कोविड केयर सेंटर जी, वो हर ब्लॉक में है, और जिसमें अभी 388 पलंग की व्यवस्था है जी। और संस्थागत क्वारंटाइन अपने यहाँ पे जो JNMTC है जी, इंडियन चौराहे पे, वहाँ पर है। तो वहाँ पहले 36 मरीज थे, पर अभी वहाँ पर 25 मरीज हैं। बाकी कल भी डिस्चार्ज हुए 11, उसके पहले भी हुए। एक शायद यहाँ पे पटना पे करने उस पे है शायद पॉजिटिव नहीं, नहीं सेंटर हाँ सेंटर है, अच्छा। जिसमें जो इनके जो रिश्तेदार हैं जी या संदिग्ध हैं जिनकी संभावना है, जी जी। तो संदिग्ध का भी मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो सीधे संपर्क में रहे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के 15 मिनट से ज़्यादा और 2 मीटर से कम दूरी पर
अगर कोई भी रहा है तो वो हाई रिस्क में आए, जी उसमें होने की पूरी संभावना जी है। जी जी और ऐसा निकल भी रहे हैं, जैसे अली गांव में फिर से निकला, जी जी भाई 10 थे उनके 9 निकले, फिर अभी कल भी एक महिला अच्छा जो पॉजिटिव जी आई, जी जिनको अभी लाके यहाँ रखा गया है इसमें कोविड केयर सेंटर में। तो वो हाई रिस्क जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां हैं, अस्थमा है या जी, अल्सर जी, जी। डिजीज है, इनको ज़्यादा संभावना रहेगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, जी और गर्भवती महिला, चूँकि वो 2 जान है तो वो जी। 2 खतरे में हैं, तो जी। उनका भी जांच कराना अनिवार्य है। जी संपर्क में रहे हों या नहीं रहे हों, उनका जांच कराना अनिवार्य है। जी। तो मैडम आप पब्लिक के लिए अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहती हूँ कि देखो, वो महामारी है ये, और पूरे विश्व स्तर पे जी हाँ जी हम भाग्यशाली हैं कि अमेरिका जैसे हमारे हाँ यहाँ सही है 2-3 हज़ार मैडम नहीं जी मर जी रहे, जी इटली जैसे हमारे यहाँ सैकड़ों 500-700 हज़ार नहीं मर रहे हैं। जी और हम इसको सिर्फ 3 चीज़ों से बच सकते हैं। जी एक तो मास्क का निरंतर उपयोग करें, साबुन से हाथों को बार बार धोएं, और कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। घर में भी इसका पालन करें। सही हमको बचना है तो जान है तो जहान है। बिल्कुल और इसको हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और व्यवहार में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा जी। कि नहीं आप इतने दूर हैं, जी तो यह आपको भी याद है। जी ठीक है?